शुभ संध्या सर। हाँ, शुभ संध्या बेटा, शुभ संध्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। आपके पाठ में महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दिया गया है। आज हमारा जो मुख्य पाठ का मुख्य विषय होगा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली के लिए थोड़ी सी बातें करेंगे और अगले दिन कवितावली पर अलग से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है, कौन बताएगा? तुलसीदास जी की सर्वप्रमुख सर रचना। रामायण। और कोई? रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामायण की रामचरितमानस। वेरी गुड, वेरी गुड। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने किया था। उसी को आधार बनाकर महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। वेरी गुड। चलिए तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी, संवत 1589, 1589, बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में। इनका जो निधन हुआ है सन 1623, संवत 1680, काशी में। तिथियां अनुमानित है। हमारे यहाँ जो अभी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, लेकिन पहले विक्रम संवत चलता था, सन चलता था। तो वही सन और संवत में उनकी रचनाएं, उनके काल बताए गए हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईस्वी हो गया है जब से शक एरा शुरू हुआ हमारे यहाँ, तब से। जो महाकवि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। रामचरितमानस की पुस्तक को आप सबने देखा होगा। यहाँ विनय पत्रिका पुस्तक मैंने दिखाया है। रामचरितमानस का भी कलेवर कमोबेश यही है। और ये हैं महाकवि तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति के मूर्धन्य कवि हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा में काव्य रचना उन्होंने की है। उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे हिंदी साहित्य में समन्वयवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्य के साथ साथ समाज की वास्तविकता का चित्रण करती है। अब जो कवितावली से जो लिया गया है, 2 पद आपको दिए गए हैं। उसमें से मुख्य जो रूप है मैं यहाँ चर्चा कर देना चाहता हूँ, और जिस पर हम लोग अलग से विश्लेषण करेंगे। कवितावली के 3 छंदों में से प्रथम 2 छंदों में तत्कालीन आजीविका विहीन एवं आर्थिक अभाव में जी रहे लोगों की दशा का चित्रण वर्तमान प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। तुलसीदास जी को राम पर अनन्य विश्वास है और वे उन्हीं से समस्त समस्याओं से पार पाने का अनुरोध करते हैं। तीसरे सवैये में वे स्वयं पर लगे जातिगत आक्षेपों की अवहेलना करते हुए कहते हैं कि वे राम के गुलाम हैं, जिसे जो समझना हो वह समझे। ये उसका कथ्य है जिस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। अब आया लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विचलित राम का विलाप लक्ष्मण के प्रति उनके प्रेम के कई कोणों को अनावृत करता है। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। इस घने शोक परिवेश में
हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि करुण रस के बीच वीर रस के आने के रूप में दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण रस को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। चलिए कुछ दृश्य हम लोग देखते हैं। लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम को लक्ष्मण के साथ बीती गई हर बात याद आ रही है। मुझ जैसा मेरे दीवान शशि का तेरे संग लगा नहीं सकता तोड़ते ऐसे मुझसे दिल का धागा मैं भी अपने प्राण त्यागूंगा आज जो तू नहीं जागा अखियों के तारे लल्ला अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल पवन सुस क्यों अब तक नहीं आए कुछ जाए आस सखी पक मनवाजी गवाए सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य बोना जाए बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए चुप चुप रहे चुप चुप रहे मेरा धीरज न तोड़ मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल इस दृश्य को देख करके कोई विश्लेषण करेगा इस दृश्य का?
कोई क्या दृश्य था और क्या उसमें कहा गया है? कोई? रवि कुमार? यस सर। हाँ बताओ, क्या देखा, क्या समझा? सर ये करुणामय दृश्य था जिसमें राम जी जो थे वो अपने भाई के मूर्छित होने पे बहुत ज्यादा दुखी थे और चाह रहे थे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, वो उनसे बातें करे। वेरी गुड। यही हमारा विषय भी है आज का, कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया यह दृश्य है और उसी दृश्य को हमने आपको दिखाया। और कोई? नेहा झा यस सर। बताओ। बोलो। सर ये दृश्य उस वक्त का है जब सर वो राम जी और रावण में लड़ाई हो रहा था, जिससे कि एक बाण लक्ष्मण को लग गया और वो मूर्छित हो गए। लक्ष्मण लेकिन को सर जब कौन सा राम बाण लगा था? लक्ष्मण को कौन सा बाण लगा था? सर शक्तिवान। शक्तिवान। वेरी गुड श्रीनिधि, वेरी गुड। हाँ चलो और बताओ। मोना कुछ बोल रही है? मोना कुछ कह रही है? नहीं। ओम प्रकाश? हाँ सर। सर हाँ बताओ इस दृश्य के बारे में। सर इस दृश्य में सर ये लंका का दृश्य है जिसमें मतलब कि लक्ष्मण जी और ये रावण का पुत्र मेघनाथ दोनों में युद्ध चल रहा था, जिसमें मेघनाथ शक्तिवान लक्ष्मण जी को मार दिया था। उसी वक्त वो मूर्छित हो गए थे। उसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। ओम प्रकाश के लिए ताली बजाओ भाई सब लोग। वेरी गुड। उसके बाद इसके सर द्वारा, हाँ वेरी गुड। हाँ उसके बाद सर लक्ष्मण जी को वहां से मतलब हनुमान जी के द्वारा लाया गया, मतलब सेफ प्लेस पे। हनुमान, हनुमान होता, हनुमान नहीं, हनुमान। वही हाँ सर हनुमान जी। हाँ हाँ हाँ। तब सर वहां पे रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा भाई जग में नहीं मिलता है। हाँ और हाँ फिर अगर मतलब ऐसा भाई मतलब सहोदर भाई भ्राता जग में दूसरा कोई नहीं उसका स्थान ले सकता है, यही सब है। और सर हनुमान इसी जी को भेजा गया मतलब संजीवनी बूटी लाने के लिए। संजीवनी बूटी लाने के लिए। वेरी वही गुड। सर रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ आपने देखा, अब कुछ शब्द संपदा इसकी देखें हम लोग। पाठ में जो आया है शब्द आयुष मतलब आज्ञा, विपिन मतलब जंगल, मणि नागमणि, फनी मतलब सांप, करिवर हाथी, हर्षि प्रसन्न होकर। हर्षेव राम भेटेव हनुमाना है ना पाठ में लिखा हुआ, तो उसी का हर्षि माने प्रसन्न होकर। अब ये कविता पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऊपर के जितने उद्देश्य वो कवितावली के हैं, और नीचे जैसे कवितावली में समाज की दुर्दशा से अवगत कराना, समाज में बढ़ती बेरोजगारी एवं व्यावसायिकता की ओर ध्यान दिलाना, जातिगत विभाजन एवं श्रेष्ठता को रोकने का संकेत, और संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट किया गया। ये सब कवितावली से जुड़ी हुई चीजें हैं। और यहाँ भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण है, लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का मार्मिक प्रसंग से परिचित कराना है, और भ्रातृ प्रेम द्वारा मानवीय मूल्य का उत्कृष्ट उदाहरण देना है। जहां आज एक भाई दूसरे भाई का गला काटने के लिए तैयार होता है, वहां कभी एक भाई ऐसा भी था जो एक भाई के बेहोश होने पर विलाप कर रहा है, जिसका विलाप बाद में प्रलाप बन जाता है। जो ईश्वर खुद है, लेकिन भाई के प्रेम में शोकाकुल होकर के एक मनुष्य की तरह विलाप कर रहा है, सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें काव्य शिल्प है कवितावली में, तो जो जो छंद आए हैं सो फिर से हम लोग बात करेंगे। फिर भी यहाँ बता दूं कि पद संख्या 1 में दास्य भाव की भक्ति है, कवित्व छंद है, ब्रज भाषा है, शांत रस
अंतिम दो पंक्ति में है। पद संख्या 2 में कवित्व छंद है, ब्रजभाषा है और करुण रस है। और पद संख्या 3 में सवैया, ब्रजभाषा, गेयता और शांत रस है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में क्या है? अलंकार है। प्रभुपद प्रीति गेयता, इस तरह के जहां जहां शब्द आए हैं वहां अनुप्रास अलंकार है। दोहा चौपाई है, सोरठा है और करुण रस है। इसमें एक सवाल ज्यादातर आता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो एक पहाड़ का टुकड़ा ही ले आते हैं, क्योंकि जब वहां गए थे तो माया के वश में वहां सुखेन वैद्य जी ने कहा था कि जो चमकता हुआ पौधा होगा वही संजीवनी होगी, लेकिन रावण की माया के कारण वहां सारे पौधे चमक रहे थे। तो हनुमान जी बहुत ही किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में आ गए थे, तो उन्होंने पहाड़ के टुकड़े को ही उठा लिया कि जिसको छांटना होगा सुखेन वैद्य जी छांट लेंगे। तो ये जो पहाड़ लेकर के हनुमान जी का आना है वो तुलसीदास जी को लगता है करुण रस के बीच में वीर रस का आगमन है, क्योंकि ये वीरता ही हनुमान जी की थी कि पूरा पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण की जान बच गई। यहाँ एक सवाल ये आते हैं, आगे हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ संभाव के, इस तरह के संभाव के पद आपको मिलेंगे विनय पत्रिका के पद में। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, पहले ही मैंने इसकी चर्चा की है। विनय पत्रिका को जब आप पढ़ेंगे, उसके अंशों को पढ़ेंगे तो समान भाव वाली कविताएं आपको पद मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं कि तुलसी कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का चित्रण कीजिए। हाँ हेलो सर। सर अभी आप प्रेजेंट नहीं ना कर रहे? क्या? वो आप जैसे बुक उस समय से प्रेजेंट कर रहे थे, फिर वो अभी प्रेजेंट नहीं ना हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं होगा? हो रहा है। नो सर, मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर से दिखाता हूँ, फिर से दिखाते हैं। हाँ सर, अब दिखने लगी। ये तो दिखा था ना, शब्द संपदा दिखा था? नहीं, नो सर। नो अब सर, देख लो, नो अब सर। देख लो। हाँ, अब देख लो शब्द संपदा। आयुष, आज्ञा, विपिन, जंगल, मणि, नागमणि, फनी, सांप, करिवर, हाथी, हर्षी, प्रसन्न होकर। ठीक है। उसका कविता का उद्देश्य मैंने बताया था आपको, ये सारे उद्देश्य इसमें लिखे हुए हैं। बाद में इसको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। काव्य शिल्प की जो बातें मैंने की थी कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में अनुप्रास अलंकार, प्रभुपद प्रीति गेयता में है, दोहा चौपाई है, सोरठा और करुण रस है। ठीक है। संभाव वाली जो चीजें थी वो बिना पत्रिका के पद में है, ये तो आप सुन चुके हैं। और पुनरावृत्ति के लिए यहाँ हमने बताया था कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। यह प्रश्न इस पाठ से हर दूसरे तीसरे साल इसकी पुनरावृत्ति होती है सीबीएसई की परीक्षा में। कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? कोई? कि करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कैसे कवि को लगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा की थी। बताइए, एनीबडी? एनीबडी? शोकग्रस्त माहौल में, अब चूंकि लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया है, लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं, और यदि सूर्योदय से पहले उनके जीने का उपाय नहीं किया गया तो फिर लक्ष्मण जी कभी जी नहीं पाएंगे, उनकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है कि सुखेन वैद्य को हनुमान जी लाते हैं जाकर के लंका, जाकर के लंका में घुसना ही, एक शत्रु सेना का आदमी शत्रु के घर में घुस जाए तो ये अपने आप में बहुत ही बहादुरी है, वीरता का परिचय है। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा किया और सुखेन वैद्य जी नहीं आना चाहते थे अपने राज प्रेम के कारण, क्योंकि राजा का शत्रु प्रजा का भी शत्रु होता है, ये भावना उनकी थी। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि डॉक्टर,
हर व्यक्ति के लिए, शत्रु के लिए, मित्र के लिए डॉक्टर होता है। डॉक्टर के लिए ना कोई शत्रु होता है ना ही मित्र होता है। उसके बाद सुखेन वैद्य आने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाई जाए और इसे पिलाई जाए तो ये शक्तिवान से बच सकते हैं और पुनः जीवित हो सकते हैं। तो हनुमान जी जाते हैं और पहाड़ का टुकड़ा उठा करके ले आते हैं। यही है करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव। क्योंकि हनुमान जी का जो योगदान था, यदि वो पहाड़ का टुकड़ा उठा करके नहीं ले आते जिस पर वो संजीवनी बूटी थी, तो सुखेन वैद्य जी को संजीवनी बूटी नहीं मिलती और लक्ष्मण के प्राण नहीं बचते। इसलिए यहाँ कहा गया है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा गया है। ठीक है? यस सर। वेरी गुड। अब बताओ, और किसी को कुछ कहना है इस लेसन में? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप बताइए। इससे प्रश्न हर तीसरे साल आते हैं, या तो कवितावली से आएगा या फिर लक्ष्मण मूर्छा से आएगा। तो अगले क्लास में हम लोग कवितावली की चर्चा करेंगे। अभी तो इसकी चर्चा बताएं आप। इसमें कहीं किसी को संकट लगे तो पूछ सकता है, बताइए। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। सुशांत चंद्रा, सुशांत चंद्रा। यस सर। हाँ बेटा बताओ, क्या सर, समझा? इस पाठ से क्या समझा सो बताओ। बोलो, आराम से बोलो। वीडियो में दिख भी सकते हो, प्रॉपर ड्रेस है ना, पहने हुए हो ना। वीडियो ऑन करो, बोलो। बोलो, इस पाठ से क्या समझा? सर इस पाठ में सर भाई भाई का सर प्रेम दिखाया जा रहा है। वेरी गुड। और क्या था? और कुछ? चलिए, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। हाँ सर। हाँ बताओ। सर इसमें सर राम और लक्ष्मण दोनों भाई के सर संबंध को यहाँ पे दिखाया गया है कि सर उन दोनों में कितना प्रेम था। और सर जब उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण जब वो मूर्छित हो गए थे तो राम जी को उनके हर एक बीती हुई बातें याद आ रही थी कि उनके भाई उनका कितना ख्याल रखते थे, जिस वजह से कि उन्हें उनका मतलब मूर्छित हो जाना उनसे मतलब सर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मतलब वो चाहते थे कि उनके भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनके सामने खड़े हो जाएं। वेरी गुड। तो इस पाठ से जो प्रमुख गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है वही प्रश्न है जिसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी का पर्वत लेकर के आना, करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कैसे माना गया है, ये गृह कार्य है इस पाठ से। और दूसरा गृह कार्य है, मैं इसे गूगल शीट पे भी डाल दूंगा, कि रामचरितमानस के लंका कांड के इस दृश्य का प्रतिपाद्य बताइए। क्यों ऐसा, मैंने इस पाठ को आपको क्यों दिया गया है, इसका प्रतिपाद्य बताइए। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज इतना ही रखेंगे, फिर अगले दिन कवितावली को लेकर के आएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो शुभ रात्रि, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर।